अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें कुल कितना थ्योरी का पेपर होता है, कुल कितने एग्जाम होता है वो समझते हैं। तो BLIS का कोर्स अगर आप मौलाना मजरूल हक से कर रहे हैं तो उसमें टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 800 अंकों का टोटल एग्ज़ाम होगा टोटल। और इसमें कुल 8 पेपर होता है, एक पेपर 100 नंबर का होगा। तो BLIS टोटल 800 नंबर का होगा। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का जिस 800 नंबर का टोटल होगा, उसमें टोटल 8 पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें से 5 गो थ्योरी का पेपर होगा। तो जो पहला जो थ्योरी का जो पेपर है उसमें वो आपका होगा, पहला थ्योरी पेपर 100 अंक का नहीं होता है, 80 अंक का थ्योरी पेपर होगा। पहला थ्योरी पेपर जो है वो 80 मार्क का होगा, ठीक है। और जो पांचों जो थ्योरी होगा ना, दूसरा जो थ्योरी पेपर है वो भी आपका 80 नंबर का होगा, तीसरा थ्योरी पेपर है वो भी आपका 80 नंबर का होगा, चौथा थ्योरी पेपर है वो भी आपका 80 नंबर का होगा, पांचवा जो थ्योरी पेपर है वो भी आपका 80 नंबर का होगा। और इस पेपर का 2 भाग रहेगा, 10 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा सभी में। पांचों थ्योरी पेपर में 10-10 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर का 10-10 ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होगा, पांचों थ्योरी पेपर में आएगा। और आपको 60 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर आएगा। 8 गो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको 4 गो का आंसर लिखना रहेगा। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, तो 15 चौके 60। कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी का जो पेपर आपका जो 5 गो होगा, वो पांचों थ्योरी पेपर जो आपका है वो 80-80 नंबर का रहेगा। और इस पेपर का 2 भाग रहेगा, 10 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा 20 नंबर का, ठीक है, पांचों में आएगा, पांचों थ्योरी पेपर में। और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। 8 गो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको 4 गो का आंसर लिखना रहेगा। एक गो क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, तो 15 चौके 60। तो ये आपका 80 नंबर का 400 नंबर का थ्योरी हो गया। टोटल थ्योरी पांचों पेपर मिला के 80 का 400 नंबर हो गया। और जो आपका 20-20 नंबर बच रहा है ना, ये आपका है असाइनमेंट का है। तो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो बनाइए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। असाइनमेंट का क्वेश्चन मिलता है स्टडी सेंटर वाले की तरफ से। और उसके बाद जो पहला पेपर जो है ना, थ्योरी पेपर 1, उसका नाम है लाइब्रेरियन सोसाइटी। दूसरा जो थ्योरी का पेपर है उसका नाम है लाइब्रेरियन मैनेजमेंट। तीसरा थ्योरी का जो पेपर है उसका नाम है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। चौथा थ्योरी का पेपर उसका नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पांचवा जो थ्योरी का पेपर है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो लाइब्रेरी जो थर्ड थ्योरी का पेपर है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, इसका दूसरा नाम लाइब्रेरी प्रोसेसिंग भी है। तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में आपको 2 कैटलॉगिंग स्कीम चलता है, AACR2 AACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड। ये एक कैटलॉगिंग स्कीम है, इसी के अनुसार आपको मेन एंट्री बनाना होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा कैटलॉगिंग स्कीम है CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसी के बारे में आपको पढ़ना होता है, इसमें मेन एंट्री बनाना होता है। चौथा जो थ्योरी का पेपर है ना, उसका नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन स्कीम है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 को चलता है। एक चलता है DDC यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको मेलविल डेवी ने बनाया था 1876 में। इसका 19वां एडिशन चलता है, जो इसका 3 वॉल्यूम है, जो 10,000 का आता है। DDC का जो 19वां एडिशन है, ठीक है, वो 1979 में आया था। इसका 3 वॉल्यूम है, वो 10,000 का आता है। और दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन स्कीम है वो है CC यानी कूलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण, ये रंगनाथन का है इंडिया का। तो यही क्लासिफिकेशन में 2 स्कीम पढ़ना होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल है, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, ये दोनों के दोनों आपका प्रैक्टिकल है 100 नंबर का। पेपर नंबर 6 जो है वो आपका कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल है। मैं अभी आपको बताया AACR2 और CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये दोनों कैटलॉगिंग स्कीम के अनुसार आपको मेन एंट्री बनाना होता है। इस टाइप का होता है कार्ड कैटलॉग, 5x3 इंच का होता है, इसी पर आपको मेन एंट्री बनाना होता है। तब 6 नंबर प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग का है।
और 7 नंबर प्रैक्टिकल जो है वो आपका क्लासिफिकेशन का है। तो मैं अभी आपको बताया। तो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन का थ्योरी पेपर भी होता है, जो 4 3 और 4 पेपर है थ्योरी का, वो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन का थ्योरी है। और आपका प्रैक्टिकल है पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7, ये 100 नंबर का है। तो पेपर नंबर 6 कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल है और पेपर नंबर 7 जो है 100 नंबर का, वो क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल है। तो आपके सिलेबस में दुइये गो क्लासिफिकेशन स्कीम चलता है। एक चलता है DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका 19वां एडिशन चलता है, ठीक है। दूसरा चलता है CC यानी कूलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण रंगनाथन का। इसी के अनुसार आपको क्लास नंबर बनाना होता है। जैसे लाइब्रेरी में जितने सारे बुक आते हैं ना, उस सबका क्लास नंबर बनाना होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में हिस्ट्री का बुक आया, तो हिस्ट्री का बुक अगर आप DDC से बनाइएगा तो 900 बनेगा। अगर आपको कोलन से हिस्ट्री का बुक का क्लास नंबर बनाइएगा तो V बनेगा, V फॉर हिस्ट्री। तो ये बात आपको प्रैक्टिकल कीजिएगा तब समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो जब आपका थ्योरी का पेपर, ये जो 5 गो थ्योरी का पेपर जब ख़त्म हो जाएगा इसका एग्ज़ाम, तो जहाँ से आपका एडमिशन है स्टडी सेंटर, उसी स्टडी सेंटर पर जाइएगा, वहीं प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वहीं पर, जहाँ पर आपका स्टडी सेंटर है, जहाँ से आपका एडमिशन है। थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका पेपर नंबर 6 पेपर नंबर 7 का प्रैक्टिकल होगा, वहीं पर क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लिख के जमा कर दीजिएगा। और पेपर नंबर 8 जो है वो आपका है, ये प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट बनाना होता है 100 नंबर का। तो मन करे तो बनाइए, नहीं मन करे तो अपने स्टडी सेंटर वाले से संपर्क करके मैनेज कर सकते हैं। और जो आप थ्योरी का जो एग्ज़ाम दिए हैं 5 गो थ्योरी का पेपर, ये आपका 80-80 नंबर का था। और इसमें जो 20-20 बच रहा है, जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट लिखा गया है थ्योरी का पेपर में, थ्योरी का पेपर आपका 80-80 नंबर का हुआ। 20-20 नंबर जो बचा थ्योरी के पेपर में, वो इंटरनल असेसमेंट है, यानी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट मन करे तो बनाइए, क्वेश्चन मिलता है असाइनमेंट का, स्टडी सेंटर वाला देता है तो बनाइए, और नहीं मन करे तो उससे बात करके अपना मैनेज करवा लीजिए। तो इस तरह आपका हुआ। तो आज तरह आप समझ गए। टोटल 800 नंबर का पेपर होगा, टोटल 8 पेपर, जिसमें से 5 गो थ्योरी का पेपर होगा। पाँचों थ्योरी पेपर आपका 80-80 नंबर का होगा। और इस पेपर का 2 भाग रहेगा, 10 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा 20 नंबर का पाँचों थ्योरी पेपर में, और 60 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा। 8 गो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको 4 गो का आंसर लिखना होगा थ्योरी पेपर में, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। 2 ठो आपका प्रैक्टिकल होगा, पेपर नंबर 6 पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 6 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल है। इसमें आपको AS या ट्रू और CCC के अनुसार मेन एंट्री एडिट एंट्री बनाना होगा। पेपर नंबर 7 जो आपका है वो क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल, इसमें आपको CC और DDC के अनुसार क्लास नंबर बनाना होगा। पेपर नंबर 8 जो है वो आपका प्रोजेक्ट का है। तो ये सब थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका स्टडी सेंटर पर होगा। अब इस थ्योरी जो आपका 5 ठो ये थ्योरी का पेपर है, यही मेन एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आप कौन सा नोट्स गाइड पढ़ें ताकि आपका सारा कल्याण हो जाए। तो ये जो आप लाइब्रेरी साइंस नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स को आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों है। प्रीवियस ईयर इसी नोट से लोग हाईएस्ट 81% तक नंबर लाया हुआ है लाइब्रेरी साइंस नोट्स से। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। मेरे पास नोट्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में लिखिएगा मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी में, हिंदी में एग्ज़ाम दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलता है, इंग्लिश वाले को थोड़ा कम मिलता है। अगर आप इग्नू में रहते हैं, इग्नू से बिलीज करते हैं, तो इग्नू में आप इंग्लिश में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, हिंदी में लिखिएगा तो कम नंबर मिलता है इग्नू में। लेकिन मौलाना मजरूल हक में हिंदी में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, इंग्लिश में लिखिएगा तो कम नंबर मिलेगा। ऐसे हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं तो अनुभव किए हुए हैं। तो मेरे पास दोनों नोट्स हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। आप जिसमें चाहे उसमें लेके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें इसी से सारा एग्ज़ाम में होता है। इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। चाहे आपको बना बनाया बिलीज का असाइनमेंट चाहिए, बना बनाया प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो कोई भी चीज़ लेना अगर आपको घर बैठे, तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7079297574 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कि कैसे मिलेगा। कॉल कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे नोट्स मिलेगा। तो कॉल करके समझ के नोट्स ले लीजिए घर बैठे।